जी, इससे पहले हम एमसीक्यूज़ के 2 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम एंटर हो चुके हैं। 62 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 63 एमसीक्यूज़ की। तो इसमें हम इंशाल्लाह स्पीडली एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ को। बात करेंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर स्ट्रेटजीज़। सारी की सारी लेक्चर स्ट्रेटजीज़ की एडवांटेजेस हैं एक के अलावा। तो एक कौन-सा है? पहला जो राइट ऑप्शन है, इट विल इंक्रीज़ द ओरल कम्युनिकेशन पावर ऑफ पीपल्स। तो ये जो है ना, इसके अलावा जो है बाकी जितने भी ऑप्शन हैं कंटेंट में दिए हुए हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। बाकी सॉरी, इसके अलावा राइट होंगे, बाकी ये जो है ना राइट ऑप्शन नहीं होगा। देन हम बात करेंगे मेजर एडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज स्टडी टेक्निक इज़ सेल्फ लर्न हैबिट्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डिवेल्प इन पीपल्स। तो क्योंकि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, और बाकी स्टेटमेंट के आंसर को भी आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है कि कौन कौन से हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना आंसर करना है। क्योंकि मैं अगर पूरे एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को डिस्कस करूँगा तो एमसीक्यूज़ वीडियो की लेंथ में इजाफा होगा, तो देन फिर वही बात अगेन कि हमने वीडियो की लेंथ को कम से कम रखना है और एमसीक्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टॉट इन क्लास। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज हर स्टूडेंट। तो ये राइट ऑप्शन ए होगा। देन हम बात करेंगे टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द unconscious mind, which of the following technique can be most practicable used? प्रोजेक्टिव मेथड जो है ना, ये बहुत सूटेबल मेथड होगा। व्हाट शुड टीचर डू आफ्टर टीचिंग द लेसन? लेसन के बाद टीचर क्या करता है? शुड टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट एंड कंप्यूटर मेक चिल्ड्रन इंक्रीज नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देन हम बात करेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास हार्डली टॉक इन क्लास, हाउ वुड यू इनकरेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ बाय ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल। तो कोई भी एक स्टूडेंट है जिसको क्लास के अंदर हार्डली टॉक करता है, तो उसको आप किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं? तो बाय ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल गेम्स और प्रोग्राम के ज़रिए इन विच चिल्ड्रन फील लाइक स्पीकिंग, उसके अंदर उसको बुलाकर टॉक करके हम उसको क्या कर सकते हैं? इनकरेज कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर शुड गिव टॉप प्रायोरिटी। प्राइमरी टीचर है, उसका जो मेन कह लें होगा, फोकस होगा, टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये प्राइमरी टीचर्स का मेन फोकस होगा, मेन गोल होगा। द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो कौन सी है? वो टेक्निक है गेम टीचिंग टेक्निक, जो है ये एक बेस्ट टेक्निक है। देन हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 73 की, कि स्टूडेंट है साइंटिफिक एटीट्यूड। एक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है तो उसको गेट गुड जॉब्स, बिकम इकोजियस, स्टडी सिस्टमेटिकली, या थिंक रैशनली। थिंक रैशनली इसका राइट ऑप्शन होगा। व्हेन अ टीचर एंटर्ड हिज क्लास ऑन द फर्स्ट डे, द थीम ऑफ डिस्कशन शुड बी। जब पहले दिन क्लास में टीचर दाखिल हो तो उसको क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन ही करवाना चाहिए, बजाय इसके कि आप जाके लेक्चर देना शुरू कर दें और पढ़ाना शुरू कर दें और क्या क्या बताना शुरू कर दें, तो बच्चे जो हैं फेड अप हो जाएं। तो इंट्रोडक्शन में अपना इंट्रोडक्शन है, क्लास का इंट्रोडक्शन है, देन ओवरव्यू आपने देना है अपने सब्जेक्ट का। तो ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। डैश इज़ अ टीचर सेंटर्ड मॉडल दैट फोकस ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी बीइंग गाइडेड बाय टीचर। तो ये डायरेक्टिव मॉडल होता है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। थिंकिंग या पेडागोजिकल मॉडल या इनडायरेक्ट मॉडल नहीं होगा। एनी मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व टू और मोर स्टूडेंट कैन बी टर्म्ड एज, जिसमें ग्रुप वर्क आ जाता है, दो से ज़्यादा स्टूडेंट को जब इन्वॉल्व कर लेते हैं। टेक्निक इन विच स्टूडेंट एक्ट आउट रूल फ्रॉम स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट, इसको क्या बोलेंगे? ड्रामा बोलेंगे, या इसको स्टिमुलेशन बोलेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बेसिकली ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन होगा। देन हम बात करेंगे वन वे टू मैक्सिमाइज टीचिंग टाइम, शॉर्टन डिले ड्यू टू ट्रांजिशन एंड फोकस on student behavior is used to establish dash routine in the classroom। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। डैश इज़ अ पेयर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट हैव exactly 3 seconds to share all
दे नाउ। क्विक टॉक जो होता है, क्विक इंट्रो होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्विक डिस्कशन। तो क्विक टॉक के अंदर 3 सेकंड में स्टूडेंट ने आंसर करना होता है। उसके बाद बात करेंगे न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। जो न्यू करिकुलम है अब्रप्टली, कंटिन्यूसली, ग्रेजुअली, रिलेटिवली तो ग्रेजुअली। 81 है करिकुलम रिवीजन शुड बी डैश अब्रप्ट या कंटिन्यूस। रॉबर्ट स्टेनबर्ग, a famous psychologist, argue that creativity required 3 different type of intelligence। तो ये ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। Evaluation of the process of curriculum development should be made up of continuously. Should be made up of continuously. The term heuristic mean dash mental shortcut in decision making। mental shortcut का होना भी ज़रूरी है। brainstorming या calculation या thoroughness नहीं, mental shortcut आ जाएगा। According to Socrates of Meno, virtue is अनटीचेबल। virtue जो है नेचर को, उसको टीच नहीं किया जा सकता। देन हम बात करेंगे 86 की। द टीचर शुड नाउ द फॉलोइंग थिंग इन विच वट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई चिल्ड्रन। वट वाज द लास्ट अनाउंस टू द चिल्ड्रन इन विच फील्ड डिफिकल्टी ही इज़ फेस्ड बाई चिल्ड्रन। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज इन द मेमरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर कौन एम्फेसाइज नहीं करता। प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर बाई गिविंग अ लास्ट freedom to pupils, helping pupil generalized required या conducting test along with teaching। तो राइट ऑप्शन सी आंसर होगा। ग्रामिंग ऑफ लेटेंट मटेरियल जो है ना, ये भी आंसर इसका नहीं होगा। देन हम बात करेंगे वन शुड गिव आंसर टू ऑल द क्वेश्चन एट फर्स्ट इन योर क्लास बट डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड रोम हेयर एंड देयर इन क्लास। देन व्हाट शुड बी। एक बंदा जो है ना आंसर करता है सारे क्वेश्चन का और फिर बाद में क्लास को डिस्टर्ब करता है एक बच्चा इधर उधर जाके, तो आपको क्या करना चाहिए। इंगेज द चाइल्ड इन मोर एक्टिविटी देन रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास सो दैट दे मे लर्न न्यू थिंग। किस एक बच्चा है जो अगर तंग कर रहा है, क्वेश्चन के आंसर भी कर रहा है, बच्चों को दूसरों को तंग भी कर रहा है, तो उसको आप ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज कर देंगे जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके। जब फ्री नहीं होगा तो वो दूसरे को तंग भी नहीं करेगा। स्टूडेंट लर्न मोस्ट फ्राम दोज टीचर हु आर जेंटल। वो स्टूडेंट ज़्यादा लर्न करते हैं टीचर से जिनके, जो टीचर्स क्या होते हैं, जेंटल होते हैं, डिस्कशन के लिए रेडी होते हैं, एक्सप्रेस देयर आइडिया कम्प्रीहेंसिवली क्लियरली या वर्क हार्ड। तो जो जेंटल होते हैं उनसे टीचर जो है ना वो ज़्यादा, उन टीचर से ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट लर्न करते हैं। देन बात करते हैं साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज़ मेनली ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट हिमसेल्फ क्लास टीचर। ये बेसिकली किसकी ड्यूटी है, बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है उस क्लास का मेनली ये ड्यूटी है किसकी, क्लास टीचर की। तो 91 की बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि इन एवेलुएशन अप्रोच ऑफ अ लेसन प्लानिंग। तो अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग ये किसके अंदर आएगा। टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल एड आर मेंशन इन द सेपरेट कॉलम। ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज्ड आर रिटर्न अगेंस्ट ईच टीचिंग पॉइंट। एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर्स एंड पीपल्स आर मेंशन सेपरेटली ऑल अबाउ। तो इसका ई डी ऑप्शन जो है ना वो राइट आंसर होगा। ब्राइट स्टूडेंट कैन बी मोटिवेटेड वेल बाय। जो ब्राइट स्टूडेंट हैं वो मोटिवेट होते हैं राइजिंग देयर एस्पायरेशनल लेवल एंड गोल ऑफ लाइफ। तो राइट ऑप्शन ए होगा। देन हम बात करेंगे ऑन विच बेस ऑफ एबिलिटी ऑफ टीचर कैन बी जज। पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर, कि टीचर की पर्सनैलिटी से इसको क्या किया जा सकता है, जज किया जा सकता है। देन बात करेंगे द एबल टीचर इज़ वन हु इंगेज द स्टूडेंट इन देयर वर्क। काबल टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट को इंगेज रखता है अपने काम के अंदर। दैन बात करेंगे वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन क्लास टीचर मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू क्लैरिफाई द डिफ़िकल्ट पॉइंट। जो डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं उसको क्लैरिफाई करना। टेक द हेल्प नोट्स, ये डिलीवर लॉन्ग लेक्चर ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है तो एक दो एमसीक्यूज़ को और डिस्कस करके इंशाल्लाह बाकी अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। रेगुलर चेंज इन टीचिंग चैट शीट्स इन द क्लास इज़ रिक्वायर्ड टू मैच इट विद द एबिलिटी लेवल ऑफ पीपल, रिड्यूस द बर्डन लेवल ऑफ पीपल टू मैच कंटेंट। तो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। व्हेन अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन टू विच द टीचिंग हैज़ नो डायरेक्ट और करेक्ट आंसर। मैंने स्टूडेंट क्या करता है, आस्क करता है क्वेश्चन जिसमें वो क्या करता है, टू विच टीचिंग हैज़ नो डायरेक्ट और करेक्ट आंसर। व्हाट शुड बी टीचर डू, टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। के
अगर वो आंसर नहीं कर पाता तो उसको कहे कि वो जो राइट ऑप्शन है उसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। टेल स्टूडेंट नॉट आस्क सच रिलेवेंट, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चा, बाज़ दफ़ा कुछ हाइपर हो के पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देता है, इस तरह के आंसर को बड़े तअम्मुल से मिजाजी के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो कहा क्या कर टाल दिया जाता है वो, या कह देते होते हैं कि इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलोसफर हु वर्क इन द मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डेडिकेटिक बाज, तो ये मार्टिन वेजनिन सीशन, ये जो साइंटिस्ट था ये एक फिलोसफर था जो वर्क करता था मैथमेटिकल और साइंटिफिक डिडक्टिक मेथड के ऊपर। उसके बाद द बुक एमिल ऑन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन मैन इज़ रिटन बाय, बेसिकली बुक है ऑन एजुकेशन, इसको किसने लिखा था? रोशियो ने इसको राइट किया था। बाज़ दफ़ा कुछ लोग इसको जॉन डेवी के आंसर को टिक कर देते हैं, तो इसका रोशियो जो है ना, इसने ऑन एजुकेशन के ऊपर इसने पूरी बुक लिखी है, पढ़ने वाली है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अगले पार्ट में स्टे के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि अगले आने वाले एमसीक्यूज़ जो हैं, जो हमारे एमसीक्यूज़ रहते हैं, अभी मैंने कहा था कि 500 प्लस एमसीक्यूज़ होंगे, बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि यार आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।